ईश्वर का न्याय। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक धनी व्यक्ति धनलाल सेठ रहता था। उसके पड़ोस में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। धनलाल भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, जबकि रामदास भगवान के परम भक्त थे। धनलाल अक्सर रामदास की भक्ति का मजाक उड़ाता था। एक दिन रामदास मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे। तभी धनलाल वहां आया और उलटी दिशा में परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए रामदास को कांटा चुभ गया, जबकि धनलाल को सोने का सिक्का मिला। धनलाल ने रामदास का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा, तुम्हें भक्ति के बदले क्या मिला। ईश्वर के इस तरह के न्याय को समझने के लिए वे दोनों एक महात्मा के पास गए। महात्मा ने ध्यानपूर्वक कहा, भगवान ने तुम दोनों को उचित ही न्याय दिया है। उन्होंने समझाया कि धनलाल को जो सोने का सिक्का मिला है वह राजा के खजाने से चोरी का है और इससे उसे परेशानी होगी। रामदास के घर दुश्मन बदला लेने आए थे। कांटा चुभने के कारण वह देर से घर पहुंचा और इस तरह वह बच गया। महात्मा की बातों पर धनलाल को यकीन नहीं हुआ और वह दूसरे गांव चला गया। लेकिन रामदास ने महात्मा की बात मानी और घर की ओर चल पड़ा। जब रामदास घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि महात्मा की बात एकदम सही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसका जीवन बचा लिया। उसे समझ में आ गया कि ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही था। अगले दिन जब धनलाल सेठ घर पहुंचा तो राजा के सिपाही वहां खड़े थे। उन्होंने उसकी तलाशी ली और चुराए गए खजाने का सोने का सिक्का बरामद किया। सिपाही उसे पकड़कर राज दरबार ले गए। तब धनलाल को समझ आया कि ईश्वर का न्याय सच में सही होता है। सीख: भगवान की भक्ति करते समय आने वाली कठिनाइयां भी अच्छे के लिए ही होती हैं। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता।